राखी सावंत ने नया और बड़ा सनसनीखेज खुलासा किया है। जी हां, राखी के नए खुलासे से बड़ी वाली सनसनी मच गई है, क्योंकि राखी ने आदिल को लेकर बड़ी बात बताई है। आदिल जेल से राखी को मैसेज कर रहा है, फोन कर रहा है, धमका रहा है। जी हां, ये बड़ा खुलासा राखी सावंत ने किया और इसके सबूत भी दिए। यही नहीं, राखी ने तो यहां तक कहा है कि आदिल की मैसूर की जेल में मौत चल रही है, जेल जैसा कुछ भी नहीं है। तो क्या क्या कहा राखी सावंत ने, कैसे सबूतों के साथ किया सबसे बड़ा खुलासा, आपको सब कुछ दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके राखी सावंत के इस खुलासे पर अपनी राय जरूर दें। तो आदिल दुर्रानी मैसूर की जेल में बंद है, क्योंकि मुंबई में राखी ने जो केस दर्ज किया था, उसके बाद एक ईरानी लड़की ने आदिल पर धारा 376 के तहत केस दर्ज किया था और उसके बाद आदिल को मैसूर पुलिस ने पहले रिमांड पर लिया। उसके बाद आदिल मैसूर की जेल में ही बंद है। अब राखी सावंत कुछ दिन पहले मैसूर भी गई थी, वहां आदिल से भी मिली थी और आदिल के घर पर भी गई थी। हालांकि आदिल के माता पिता ने राखी सावंत से मिलने से इनकार कर दिया था। अब इस बीच राखी सावंत ने बड़ा और नया खुलासा किया है। जी हां, राखी सावंत ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि आदिल जेल के अंदर मौज कर रहा है, वहां से फोन का इस्तेमाल कर रहा है। जी हां, राखी ने बड़ा खुलासा किया, इसे लेकर सबूत भी दिए। होली के दिन पर राखी ने बड़ी बात की, जो पूरे सिलसिलेवार तरीके से आप भी देखिए। राखी ने होली के दिन कहा कि आदिल को जेल सिर्फ नाम की हुई है, क्योंकि आदिल जेल में मौज कर रहा है। राखी ने आगे कहा, आदिल जेल से मुझे मैसेज कर रहा है, मुझे धमका रहा है। जी हां, बहुत बड़ी बात यहां पर बोल दी थी। और देखिए, राखी ने कहा कि आदिल के पास जेल में फोन कहां से आ गया, ये जानने समझने की बात है, इसकी जांच होनी चाहिए। आगे देखिए, राखी ने कहा कि आदिल के पास जेल में फोन है तो बाकी की सुविधाएं भी होंगी। आदिल जेल में याशी कर रहा है, उसने जेल में भी अपना रैकेट जमा लिया है। राखी ने कहा कि आदिल को रोकना होगा, नहीं तो वो कुछ भी कर सकता है। आगे देखिए, राखी ने कहा कि आदिल मुझे धमका रहा है, डरा रहा है, मुझे जेल के अंदर से ही मैसेज कर रहा है और राखी ने इसे लेकर सबूत भी दिखाए हैं। जी हां, राखी ने अपना फोन दिखाया और बताया कि इसमें कई सारे मैसेजेस आदिल ने किए हैं, जो कि जेल के अंदर से किए हैं। और राखी ने दावा किया है कि राखी जो कि पूरी तरह से घिर चुके इस पूरे मामले में, राखी का ये कहना है। और आदिल दुर्रानी लगातार राखी को धमका रहा है, ये भी राखी का ही कहना है। साथ ही साथ यहाँ पर राखी ने एक और बात भी कही, कहा कि आदिल पर नए केस भी लगाऊंगी। कहा कि धीरे धीरे आदिल पर कुछ और केस लगाऊंगी, ताकि उसे पता चले कि उसने किससे पंगा लिया है। यानी कि कुल मिलाकर राखी सावंत ने एक बड़ा खुलासा यहाँ पर किया और सबूतों के साथ बताया कि आदिल ने जेल में भी मौज का अड्डा बना लिया, जेल में भी फोन यूज कर रहा है, जेल से मैसेज कर रहा है, फोन कर रहा है, मुझे डरा रहा है, धमका रहा है। तो क्या ये सब कुछ संभव है? क्या वाकई आदिल को जेल में फोन का इस्तेमाल करने की मंजूरी होगी, या फिर राखी का ये कुछ और पैंतरा होगा? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। आदिल दुर्रानी और राखी सावंत के केस में सबसे बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है, और वो ये है कि आदिल का परिवार, आदिल खान के माता पिता मुंबई पहुंच गए। जी हां, अब तक मैसूर में रह रहे आदिल के परिवार के लोग अचानक मुंबई पहुंचे और यहां पहुंचते ही बदला शुरू हो गया। और इस बदले के तहत अचानक राखी सावंत पर ताबड़तोड़ केस दर्ज करने की शुरुआत हो रही है। और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे केस एक साथ दर्ज होने हैं, जिससे एक झटके में राखी का भी ढेर होना तय है। तो क्या हुआ अचानक ऐसा मुंबई में? मुंबई पहुंचकर आदिल के परिवार ने क्या किया, कौन कौन से केस राखी सावंत पर दर्ज होने जा रहे हैं, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि क्या वाकई राखी सावंत के लिए मुश्किल दिन आ गए हैं, या फिर अभी भी गनीमत कहीं कुछ बची है? कमेंट जरूर करें। तो शनिवार 4 मार्च को अचानक आदिल खान दुर्रानी का परिवार मुंबई पहुंच गया। जी हाँ, शनिवार की सुबह सुबह आदिल के माता पिता और आदिल की एक आंटी मुंबई पहुंची है। हालांकि इनके साथ में आदिल की बहन नहीं है, लेकिन हाँ, 3 लोग मुंबई पहुंचे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आदिल दुर्रानी के माता पिता इसके बाद मुंबई पहुंचते ही सीधे मुंबई में एक बड़ी लॉ फर्म के दफ्तर गए थे। लॉ फर्म के दफ्तर के अंदर वो काफी देर तक रहे। मुंबई की नामी लॉ फर्म में जब इनकी एंट्री हुई, तो उसके बाद करीब 4 से 5 घंटे ये लोग अंदर रहे और तीनों ही वहां मौजूद थे। अब अंदर क्या हुआ वो आपको बताते हैं। तो सूत्रों के हवाले से खबर है कि आदिल के माता पिता राखी सावंत पर काउंटर केस दर्ज करना चाहते हैं। जी हाँ, काउंटर केस करके राखी को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। और इसी के लिए यहाँ पर मीटिंग हुई, इसी के लिए वकीलों से मिले गए और इसी के लिए वकीलों के साथ रणनीति बनाई गई। सही सुन रहे हैं आप, एक नहीं, दो नहीं, ताबड़तोड़ केस दर्ज करने की तैयारी है। तो वो क्या है वो भी सिलसिलेवार तरीके से देखिए। सूत्रों के मुताबिक आदिल खान के माता पिता पहला केस तो राखी पर खुद के बेस पर दर्ज करना चाहते हैं। जी हाँ, आदिल के माता
माता पिता खुद को परेशान करने, मैसूर आकर धमकाने, मैसूर आकर आदिल के माता पिता से गलत बर्ताव करने और सीनियर सिटीजन्स को परेशान करने का पहला केस राखी सावंत पर खुद की तरफ से केस दर्ज करना चाहते हैं और इसके लिए लॉ फर्म से बातचीत हुई है। राखी सावंत पर दूसरा केस आदिल की गाड़ियों, आदिल का सामान या कहें कि आदिल की प्रॉपर्टी हड़पने का दर्ज करना चाहते हैं और सूत्रों के मुताबिक आदिल के माता पिता ने लॉ फर्म को, वकीलों को बताया है कि मुंबई में आदिल के पास कई कारें थी, लेकिन जब अब वो आए हैं तो यहाँ पर एक भी कार नहीं है और उन्हें पता चला है कि ये सारी की सारी कार राखी सावंत की कस्टडी में। तो इसे लेकर भी केस दर्ज करने की तैयारी है कि राखी सावंत ने आदिल को ही आरोपों के बाद जेल भिजवा दिया और आदिल के माता पिता की प्रॉपर्टी में से कई महंगे सामान को हड़प लिया है और अमानत में खयानत जैसे केस भी यहाँ पर दर्ज किए जा सकते हैं। तीसरा केस राखी सावंत पर दुबई वाले घर को लेकर भी दर्ज करने की तैयारी है। आदिल के माता पिता के मुताबिक दुबई में आदिल ने घर लिया था और वो घर आदिल के ही नाम पर भी था, लेकिन आदिल के माता पिता के मुताबिक राखी सावंत उस घर की पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम करके घर को बेचने की फिराक में और घर बेचकर वो पैसों को भी हड़प सकती है, ऐसा आदिल के माता पिता का कहना है। लिहाजा इसे लेकर भी एक केस यहाँ पर दर्ज किया जा सकता है। चौथा केस राखी सावंत पर उनकी यानी कि आदिल के माता पिता की परिवार की छवि बिगाड़ने को लेकर भी दर्ज हो सकता है। जी हाँ, लॉ फर्म ने यह सजेस्ट किया है कि राखी सावंत जो बयानबाजी करती है और आदिल के खिलाफ, आदिल के माता पिता के खिलाफ जो बातें कहती हैं, इससे उनकी इमेज खराब हुई है, छवि खराब हुई है और लिहाजा छवि खराब करने का केस भी दर्ज करने की तैयारी है और ये चौथा केस यहाँ पर हो सकता है। अब वैसे तो कई सारे केस यहाँ पर दर्ज किए जा सकते हैं, जिसमें 4 केसों से शुरुआत हो सकती है। 4 केस राखी पर ठोकने की तैयारी है, इससे राखी मुश्किल में आ सकती है। हालांकि अभी तो ये शुरुआत है, इसके अलावा और भी कई केस दर्ज करने की आगे तैयारी हो सकती है और भी कई केस दर्ज करने की प्लानिंग चल रही है। राखी पर ताबड़तोड़ अंदाज में केस दर्ज होते हैं तो फिर तो राखी सावंत बुरा फंस जाएगी, बुरी तरह से राखी का हाल बुरा हो सकता है। किसी केस में मामला गंभीर हो गया तो उल्टा जेल तक जाना पड़ सकता है। तो आपका क्या मानना है, क्या राखी सावंत अब अपने ही जाल में फंस गई या फिर अब भी राखी के पास काउंटर के लिए कुछ बचा है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो राखी सावंत के आरोपों के बाद, केस दर्ज करने के बाद आदिल दुर्रानी जेल में बंद है। पहले मुंबई की जेल में, तो अब फिलहाल मैसूर की जेल पहुंचा है। अब इधर मुंबई वाले मामले में यानी कि राखी सावंत वाले मामले में सुनवाई होनी है। जी हाँ, आदिल की न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म हो रही है, तारीख नहीं आ रही है और मुंबई की कोर्ट में आदिल को एक बार फिर से पेश किया जाएगा। अब इस पेशी से पहले आदिल पर नहीं बल्कि राखी पर आफत आ गई है। जी हाँ, राखी सावंत पर आफतों का पूरा पहाड़ टूट पड़ा है। कहानी तो यहाँ तक आ गई है कि राखी को कोर्ट के सामने गिड़गिड़ाना पड़ सकता है, क्योंकि अब यहाँ पर सुनवाई भले आदिल के मामले की है, राखी भले यहाँ पर आरोप लगाने वाली है या कहें कि विक्टिम है, लेकिन मुश्किल राखी के लिए ही बढ़ गई है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।